अपने घर को तुड़वाने के लिए या जलाने के लिए बाहर वालों की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए आपके खुद के अपने लोग ही काफ़ी होते हैं। या फिर तुम इतने महान हो कि बाहर वालों को जब अपने घर में ज़्यादा जगह दे दोगे और अपने भेद तक बता दोगे तो एक दिन वो घर के भेदी आपकी लंका को ज़रूर ढाएंगे। जिस औरत ने इस कंट्रोवर्सी की चिंगारी लगाई, नींव रखी, वो औरत तो सोशल मीडिया से गायब हो गई, गुमशुदा हो गई, कहीं नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उसका मेन मकसद सिर्फ चिंगारी लगाना था, बाद में अपने भाई को इस कंट्रोवर्सी में खड़ा करना था। जिस कंट्रोवर्सी का जूली आंटी से कोई लेना देना नहीं है, उस कंट्रोवर्सी में जूली आंटी को गाली दे के बुलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती पोक करने की कोशिश की जा रही है। और कुछ लोग ऐसे दोगले हैं, ऐसे दो मुँहे सांप हैं, जो इधर कुछ बोल रहे हैं, इधर कुछ बोल रहे हैं, इधर कुछ आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर कुछ आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले अपने आप में झांक लो, फिर दूसरों को ज्ञान देना या दूसरों का सगा बनने की कोशिश करना। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। कल भाई गोले पे बहुत कुछ घमासान हुआ था, दो पैनल लगे थे, बहुत आधी रात तक पैनल लगे रहे थे। हालांकि मैंने दोनों ही पैनल पूरे नहीं सुने हैं। लप्पू का पैनल मैंने थोड़ा सा सुना था आगे आगे से, और थोड़ा सा जहाँ पे भमित भैया अपने प्रवचन दे रहे थे वहाँ पे सुना था। तो मैं उसी पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ इस वीडियो में। और सबसे पहले मुझे इस इंसान के बारे में जानना है भाई, जिस इंसान ने इस कॉन्ट्रोवर्सी की चिंगारी डाली, नींव रखी, वो औरत कहीं नज़र नहीं आ रही है। अब कहाँ गई वो औरत जिसने पैनल लगा के रिएक्शन वालों को उकसाया, जिसने पर्चियाँ, दोगला चैनल, गालीबाज चैनल, ये चैनल, वो चैनल करके रिएक्शन वालों को उकसाया? वो औरत कहाँ है अब? किसी को अगर पता हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि वो औरत तो नज़र ही नहीं आ रही है आजकल। क्यों? क्योंकि उसको भेजा ही इसलिए गया था कि वो चिंगारी लगा सके, वो इस कंट्रोवर्सी की नींव डाल सके। जिस दिन लास्ट पैनल लगने वाला था उस दिन मैंने एक कम्युनिटी डाली थी, जो मेरे यहाँ पे अभी भी पड़ी है, जो मैडम की कम्युनिटी डली थी जस्ट उसके बाद, कि अब इस कंट्रोवर्सी में गुरुदेव के आने का टाइम हो गया है, और जब गुरुदेव आते हैं तो चेला चपाटे अपने आप ही पीछे हट जाते हैं। वही हुआ, जहाँ से लप्पू ने कंट्रोवर्सी का मोर्चा संभाला वहाँ से जीजी गायब हो गई। अब उनको कोई लेना देना ही नहीं है, अब उनको कोई बोलना ही नहीं है, अपनी बात ही नहीं रखनी है। जबकि ये कंट्रोवर्सी जो इतनी बड़ी बन गई है ना, जहाँ पे रिएक्शन वाले अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हैं, क्रिएटर्स अपने लिए लड़ रहे हैं, वो नींव उसी के पैनल पे रखी गई थी, क्योंकि वो वहाँ पे अपने भाई के शब्दों को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जब वो किसी के माँ बाप को मार रहा था वहाँ पे पैनल पे बैठ के, वो मज़े ले लेके तालियां बजा रही थी और हंस रही थी, और अब गायब हो गई। इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़र्क पड़ेगा तो खुद उसके भाई को पड़ेगा। उसका जो चैनल है ना और गर्त में जाएगा, उसकी जो इज्जत है ना और ज़्यादा ख़राब होगी। तो उसके जो बीज बो रहे हैं ना, वो उसके खुद के अपने लोग बो रहे हैं, बाहर वाला कोई नहीं बो रहा है। ये लोग बच्चे का सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। बच्चे को बोल दिया, बच्चे को बोल दिया, बच्चा आया नहीं है, बच्चा एक सेंसिटिव मैटर है, सबको पता है लप्पी बहुत दुखी होगी। रात को इनके ही फ्रेंड ने एक स्टेटमेंट दिया, जो गालीबाज पी के आया था रात को, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि ये लोग चाहते ही नहीं थे, ये 4-5 साल एंजॉय करना चाहते थे, इन्होंने सोचा ही नहीं था। तो जब सोचा नहीं था, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। बच्चे को करना ना करना, वो कब तैयार होते हैं कपल, कब नहीं तैयार होते हैं, वो उनका अपना पर्सनल मैटर होता है। लेकिन उसका फिर सिंपैथी कार्ड सोशल मीडिया पे क्यों खेला गया? लप्पी तो आज से नहीं रो रही, वो तो हम 3 साल से देख रहे हैं उसको बच्चे के लिए रोते हुए। जब ये लोग चाहते ही नहीं थे तो वो जब भी कोई के घर में पूजा पाठ होती थी क्यों झोली फैला के रोती थी? दूसरों को पागल बनाने के लिए, सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए। और जब ये चाहते ही नहीं थे तो उसका ठीकड़ा कभी किसी पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे क्यों फोड़ा गया कि इसकी वजह से नहीं हुए, इसकी वजह से नहीं हुए, इसकी वजह से नहीं हुए। और जब चाहते ही नहीं थे तो बहुत पहले का आंटी का आजकल एक वीडियो बड़ा आ रहा है जिसमें आंटी अंकल से ये बोल रही हैं कि हमने तो इसको 10,000 की दवाई दिलवाई थी लेकिन इसने ली नहीं है दवाइयाँ। साथ में उस दोस्त ने, हरियाणवी दोस्त ने ये भी बोला कि ये अभी और 2-3 साल नहीं करना चाहते हैं बच्चा। भाई आप 2-3 साल मत करो या 6 साल मत करो, लेकिन वहाँ पे फिर सिंपैथी कार्ड क्यों खेला जाता है? हमेशा अपनी करनी का ठीकड़ा फिर और लोगों पे क्यों फोड़ा जाता है? वहाँ पे फिर दूसरों के बच्चों को बद्दुआएं क्यों दी जाती हैं? फिर यहाँ पे रोना क्यों रोया जाता है? प्रॉब्लम तो यही है।
तुमने अपने घर के भेद किसी और को दे दिए अपने घर में बिठा के, जो तुम्हारे घर में बैठे, तुम्हारे घर की नमक हरामी कर दी जिन्होंने, जो थाली का बैंगन बन गए, उनसे तुम्हारे मनमुटाव हो जाते हैं। और वो इतना बड़ा स्टेटमेंट, मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट, इतना बड़ा चरित्र पे एक दाग लगाने जैसा स्टेटमेंट दे के चले जाते हैं अपने वीडियो में कि अभी छोटा वाला बाप बनने वाला है, जब छोटा वाला बाप बन जाएगा तो फिर वो चाचा भी बनेगा। ये कितना बड़ा एक स्टेटमेंट है जो तुम्हारे ही घर के भेदी ने दिया। उसको किसने बताया ये सारी बातें? उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ये सारी बातें सोशल मीडिया पे बोलने की? तुम्हारे घर के भेद किसी को इतना पता होंगे, या तुमने अपने घर के लोगों की बुराइयां जब किसी से की होंगी तभी कोई सोशल मीडिया पे इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे देगा। लेकिन अब क्योंकि तुमने थूक के चाट लिया आपस में, तो फिर उन स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं रह गई अब तुम्हारे लिए। उनके दिए हुए स्टेटमेंट भी सब सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट की नींव कहाँ से पड़ी ये भी तो सोचो। ये सोशल मीडिया है, जो चीज़ एक बार छप जाती है ना यहाँ पे, वो सालों साल नहीं निकलती है फिर यहाँ से। तुम लोग शायद इस भ्रम में जीते हो कि हम आज जो वीडियो बनाए हैं उसको शायद कल लोग याद नहीं रखेंगे, जो हम आज बना रहे हैं उसको परसों लोग याद नहीं रखेंगे। लोग यहाँ पे एक एक दो दो साल पुरानी बातें भी याद रखते हैं, इस गलतफहमी में मत जियो। सबसे अजीब वाली बात ये थी कि भाई जो इंसान को गाली देने के लिए बुलाया गया था ना, उसको लप्पू स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के, देखो वो ये बोल रही है, देखो वो ये बोल रही है, वहाँ से बताओ ऐसे होता है। और वो इंसान को कुछ भी मैटर ही नहीं पता, ना उसको मैटर पता, ना उसने वीडियो देखी किसी की, ना कुछ। सिर्फ और सिर्फ वो लप्पू की एफडी था, जो लप्पू ने कल तोड़ी थी अपनी एफडी, और लप्पू के लिए सिर्फ और सिर्फ वो औरतों को गाली देने आया था। वो बोलता है कि हम डोनर नहीं बनेंगे, अगर किसी को स्पर्म चाहिए तो हम डोनर नहीं बनेंगे, उस औरत को ही ले आओ, हम सीधे प्रेग्नेंट ही कर देंगे, बच्चा ही दे देंगे, कितनों को भी ले आओ हम, अरे पूरा गांव बुला लो। ये है इनकी सोच, ये है इनकी औकात। और ये मतलब मुझे समझ में ये चीज़ नहीं आई कि उसको मैटर ही नहीं पता। जब तुमको मैटर नहीं पता, चिंगारी नहीं पता कहाँ से लगी है, तुमको ये नहीं पता कि लोग इतना भड़के क्यों हुए, तो भाई तुम गाली देने क्यों आ रहे हो? और सबसे बड़ी बात, इस पूरे कंट्रोवर्सी में जूली आंटी का कहीं से कोई लेना देना नहीं है, कहीं से मतलब कहीं से कोई लेना देना नहीं है। वो इंसान जो हरियाणवी कपल वाला है, जो पाला हुआ है, वो इसीलिए पाला हुआ है। जब जूली आंटी वाली कंट्रोवर्सी हुई थी तभी भी उसने 1 घंटे की लाइव करी थी, जहाँ पे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी थी, याद होगा सबको, जो विदेश में बैठ के लाइव करी थी। वो बोलता है रात को कि मैं कुछ दिन पहले जूली कुत्तिया को भी बहुत खिला के आया हूँ, वो भी समझ गई है, वो अब समझदार हो गई है, वो भी मान गई है। इनका कहना है ये सारे 50-60 क्रिएटर मिलके केस करेंगे, मीडिया को बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे, उसको। डेफिनेटली बुलाइए, क्योंकि मीडिया एक तरफ की बात नहीं सुनेगी, मीडिया दोनों तरफ की बात सुनेगी। जब केस होगा तो दोनों तरफ से होगा, दोनों तरफ के पक्ष सुने जाएंगे। एक तरफ कानून अंधा नहीं होता, जैसे तुम लोग अंधे बना रहे हो अपनी ऑडियंस को, वैसे कानून अंधा नहीं होता, वो दोनों तरफ के पक्ष सुनेगा। और सबसे ज़्यादा अगर उसमें किसी का नुकसान होगा ना इनके दोस्तों का होगा ना किसी और का होगा, सिर्फ और सिर्फ लप्पू की दुर्गति होंगी उसमें, बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी। क्योंकि लप्पू और लप्पू की फैमिली जितने कांड करके बैठी है ना यहाँ सोशल मीडिया पे, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और ये है ना, उन्हीं का फल मिल रहा है आजकल। मतलब जिस औरत का कोई लेना नहीं देना नहीं, कुछ चीज़ नहीं, उस औरत को भी उकसाया जा रहा है। वो अपने आराम से मस्त कोने में बैठी है, उस औरत को भी उकसाया जा रहा है कि मैं 1 महीने पहले उसको भी खिला के आया था 1 घंटा। मतलब शर्म आती है? फिर बोलते हो लोग हमारे नाम का खाते हैं, लोग हमको उकसाते हैं, लोग हमसे भिड़ने आते हैं। तुमसे बात कौन कर रहा था? जो 2-4 जन आए थे उनसे बात कौन? अच्छा, इस मैटर में भमित का आना फिर भी जायज़ था, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं, ये बहुत सारे टाइम साथ में स्पेंड करते हैं, जाते हैं आते हैं घूमते हैं, तो बहुत सारे रिएक्शन साथ में भी बनते हैं इनके, कि जब ये इनके घर जाते हैं तब रिएक्शन बन गए, ये इनके पार्टी में जाते हैं तब रिएक्शन। तो भमित को बहुत सारा मैटर पता है, लेकिन हरियाणवी कपल और या जो दूसरे आ रहे थे उनको तो मैटर ही नहीं पता है। और भाई
कुछ लोगों को तो इतने दो मुँहे सांप है ना, इतने दो मुँहे सांप है, मतलब क्या ही बोले। मतलब उनको जाके बोल रहे हैं अच्छा किया तुमने सुलह कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, और दूसरे रिएक्शन चैनल्स पे जाके बोल रहे हैं अच्छा हुआ तुम उसको उसका आईना दिखा रहे हो, अच्छा हुआ तुम उसको उनकी औकात दिखा रहे हो। तो तुम क्या कर रहे हो भाई, लुढ़कने लोटो। तुम क्या अपना स्टैंड भी तो देखो। तुम तो और ज़्यादा लड़वाने के काम कर रहे हो और ज़्यादा उकसाने का, और इनको लगता है कि मतलब लोग इनकी कमेंट्स ये जगह जगह जाके जो उकसाते हैं उसको कोई देखता नहीं है। सबके फॉलोअर्स रहते हैं, सबके वेल विशर्स रहते हैं, सबके फैन रहते हैं, सब बता देते हैं आके। ज़रूरत नहीं है कि तुम किसी कोने में जाके कुछ कमेंट करोगे, किसी के खिलाफ किसी को भड़काओगे तो पता नहीं चलेगी, सबको सब पता चलती है। मेरा ये चैनल 10,000 का है, 15,000 का है, 20,000 का है या 5,000 का है, कम से कम है तो सही, एक ठिकाना तो है। कुछ लोगों का तो ठिकाना ही नहीं है। दो टुकड़े इस यहाँ पे खा लिए, दो टुकड़े यहाँ पे खा लिए, दो टुकड़े यहाँ पे खा लिए, सब जगह एक ही हवा उड़ रही है, इसका चैनल उड़ाओ, इसका चैनल उड़ाओ, इसका चैनल उड़ाओ, इसका चैनल उड़ाओ, इसका चैनल उड़ाओ। उड़वाओ भाई, लोग इंतजार कर रहे हैं, उड़वाओ। मतलब कंट्रोवर्सी कहाँ से स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, किसी को कुछ पता नहीं है। बस अपनी रोटियां सेकने आनी है कि भाई हम तो शांति दूत बनेंगे, भाई हम तो है ना अच्छे बन के निकलेंगे, कि देखो हमने ना शांति दूत बन के निपटारा करवा दिया। भाई अपनी भी चीज़ें देख लो, सबकी चीज़ें हैं यहीं पे, इसी वाईटी पे, कोई वाईटी से छुपा नहीं है। एक बार कंट्रोवर्सी ख़त्म ज़रूर हो जाती है लेकिन चीज़ें यहीं की यहीं रह जाती हैं। तो चीज़ें अगर किसी ने कहीं कुछ बोला नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ पता ही नहीं होगा। तो जो दूसरों के नाम की जो सुपारियाँ दे रहे हो कि इसका उड़ा दो, इसका उड़ा दो, इसका उड़ा दो, ऐसा ना हो कि कहीं खुद का ही उड़वा बैठो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने अभी लाइव देखी नहीं है पूरी, मैं पूरी देखूंगी, एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ये मेरा लास्ट वीडियो है आज का, क्योंकि मैं आज बहुत बिजी हूँ, इसीलिए मुझे सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। अभी भी मुझे बाहर जाना है, तो कल मिलेंगे और बाय बाय।